नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को सुबह की राम राम भैया, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज ये भाई सभी का स्वागत है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो 3 डेमो आपके हो ही चुके हैं, आप सबको मालूम होगा। और आज से जो आपकी क्लास जो है वो एप्लीकेशन पर लाइव है, तो जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए। ठीक है, चलो तो जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे भाई। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलो जी, सभी का स्वागत है दोस्तों, सभी का स्वागत। घड़ी हमारा टॉपिक चल रहा है और मैंने एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया था और मुझे आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बता दो फटाफट से। आपने इस होमवर्क वाले क्वेश्चन का आंसर क्या निकाला, जल्दी से बताएंगे सभी लोग। आपके इस होमवर्क वाले सवाल का सही जवाब क्या था, फटाफट से बताओ जल्दी से। आप लोगों ने किया होगा इसको। देखो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। रविवार प्रातः 7 बजे, तो आप यहां देखेंगे संडे 7 AM, है ना। संडे 7 AM से आगामी मंगलवार, मंगलवार यानी कि ट्यूसडे तक जाना था। तो संडे के बाद आता है बेटा मंडे 7 AM, 24 घंटे हो गए। मंडे के बाद आएगा ट्यूसडे 7 AM, है ना, 48 हो गए। फिर आएगा ट्यूसडे 7 PM, ये 12 घंटे हो जाएंगे। और फिर 7 के बाद आपका 8 बजेगा, 8 के बाद 9 बजेगा, 9 के बाद 10 बजेगा, 10 के बाद 11, क्योंकि हमको 11 PM तक जाना था, है ना। रात्रि के 11 बजे यानी कि 11 PM तक जाना था हमको। यही तो काम था बस करने के लिए। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, बहुत ही आसान था, इसीलिए आपको करने के लिए दिया था कि 7 बजे से लेकर 7 बजे तक सुबह के, रविवार के बाद सोमवार यानी कि पूरे 24 घंटे। 24 घंटे में कितनी बार बनता है 90 डिग्री का एंगल, क्योंकि समकोण की बात चल रही थी। समकोण होता है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। 24 घंटे में लिखाया था 44 बार बनता है। फिर अगले 24 घंटे में फिर 44 बार बनेगा। लेकिन फिर आ गए AM से PM पर, यानी कि मंगलवार के सुबह के 7 बजे से मंगलवार के शाम के 7 बजे तक 12 घंटे। और 12 घंटे में बनता है दोस्तों 22 बार 90 डिग्री का। बाकी 7 से 8 चलूंगा तो हर घंटे में 2 बार बनता है। लेकिन मैंने लिखाया था 90 डिग्री का स्पेशल टाइम 8 से 10 होता है। 8 से 10 3 बार बनता है और 10 से 11 बनेगा 2 बार। काम खत्म, सबको जोड़ लेना था। कितना आसान था, इसलिए तो घर से करने के लिए दिया, ताकि आप इसको रिलैक्स माइंड से बिल्कुल आसानी से चीजों को समझ समझ कर करो, है ना। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। यहां रविवार है, रविवार से लेकर सोमवार तक 24 घंटे, 24 घंटे में 44 बार। सोमवार से लेकर मंगलवार तक 24 घंटे, 24 घंटे में 44 बार। मंगलवार के सुबह के 7 बजे से मंगलवार के शाम के 7 बजे तक 12 घंटे, 12 घंटे में 22 बार। और फिर 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11। ये इसका स्पेशल टाइम होता है, ये इसका स्पेशल टाइम होता है, बताया था मैंने आपको। 8 से 10 घंटे बने 2, बनना चाहिए था 4 बार, लेकिन बनता कितनी बार है, 3 बार बनता है, 3 बार बनता है यहां पर। इसलिए जब आप सबको जोड़ोगे 44, 44, 88, 88, 22, 110, 110 और 2 112, और 12 3 15, 15 और 2 17, आप कहेंगे 170 टाइम्स टोटल, 117 बार। 117 बार वाला ऑप्शन आप टिक कर देंगे मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी वाला। किसी को कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो तो बताओ मुझे जल्दी से। 117 में समझ में आया। अब एक बच्चा कह रहा है 44 कैसा है बेटा, कल की क्लास नहीं करी होगी फिर, है ना। मैंने बताया था कि 90 डिग्री का एंगल 12 घंटे में बनता है 22 बार और 24 घंटे में बनता है 44 बार, वो लिखाया था। तो रविवार के 7 बजे से लेकर मंगलवार के सुबह 7 बजे तक 44, 24 घंटे हो गए तो 44 बार बनेगा। ऐसे ही सोमवार से लेकर मंगलवार तक सुबह के 7 से सुबह के 7 तक 24 घंटे हो गए तो 44 बार बनेगा। और मंगलवार के सुबह के 7 से लेकर मंगलवार के शाम के 7, ट्यूसडे लिखा है ना, टी टी करके लिखा है, ट्यूसडे लिख लेना, TUE ट्यूसडे, TUE ट्यूसडे। सुबह के 7 से शाम के 7 तक 12 घंटे, तो 12 घंटे में 22 बार बनेगा। सबको जोड़ के लिखोगे आंसर आ जाएगा। वेरी गुड, बहुत सही।
स्लो स्लो पढ़ाइए भाई, और कितना स्लो पढ़ाऊं बताओ, देखो कितने आराम से पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल, है ना। जल्दबाजी तो बिल्कुल कुछ करनी नहीं है हमारे पास। आ, अंकित सर ने ही टाइम दिया है कि 30 सितंबर से पहले पहले खत्म कर देना। बढ़िया तरीके से खत्म कर देंगे, आराम से तसल्ली पूर्वक, उसकी चिंता आप मत करना बिल्कुल भी। ठीक है। और टॉपिक्स सारे आपके बेहतरीन वाले आपको कराए जाएंगे। घड़ी की सुइयों की कोणीय दूरी पर आधारित प्रश्न, है ना, क्वेश्चन बेस्ड ऑन द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ क्लॉक हैंड्स, है ना। घड़ी की जो सुइयां कि इतनी देर में इतना चलती है, हालांकि ये पहली टाइप का ही वर्जन है, जो आपको सबसे पहली वाली टाइप कराई थी ना, उसी का ये वर्जन है। जैसे ये कह रहा है 3 बजे घड़ी में घंटे और मिनट की सुइयों के बीच का कोण कितना होगा। तो 3 बजे तो हर बच्चा जानता है 3 बजे कितना एंगल बनता है, इसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। 3 बजे कितना एंगल बनता है, बच्चा बच्चा बता देगा कि 3 बजे बनता है जी 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। वेरी गुड। मैथ की क्लास छूट गई है, क्यों? मैथ की क्लास तो अभी खत्म होके अभी गए हैं सर, क्लास को ओवर करके। मुझसे पहले उन्हीं की क्लास चल रही थी। चलो 90 डिग्री जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, परफेक्टली राइट। एक घड़ी दोपहर नून के समय शुरू की जाती है, 5:20 पर घंटे की सुई घूम चुकी होगी कितना। दोपहर को शुरू किया गया किसी घड़ी को, दोपहर, दोपहर का अर्थ होता है नून, यानी कि दोपहर के 12 बजे। नून का अर्थ क्या होता है? 12 बजे। 12 बजे किसी घड़ी को शुरू किया गया और 5:20 तक उसने कितने डिग्री का कोण चला, अर्थात 5 घंटे 20 मिनट में। यहां से यहां तक जाने में कितना समय लगेगा? आप कहोगे गुरुजी 5 आवर्स और 20 मिनट्स लगेंगे। सीधा सा सिंपल सा सवाल है, बेसिक चीजें हैं ये, बेसिक, और इन्हीं से क्वेश्चन बनता है पेपर में, है ना। तो पूछ रहा है कौन सी सुई के बारे में पूछ रहा है भैया? घंटे की सुई। हम जानते हैं घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री चलती है, सबसे पहली क्लास में बताया था। घंटे की सुई 1 घंटे में 30 चलती है, तो 5 घंटे में चलेगी 5 × 30 प्लस घंटे की सुई 1 मिनट में चलती है आधा डिग्री, तो 20 मिनट में चलेगी 20 का आधा। यस और नो? 30 पंजे 150 हो जाएगा दोस्तों, और 20 का आधा हो जाएगा 10। अब 150 में 10 जोड़ोगे तो 160 डिग्री आपका आंसर। बताओ। मैंने सबसे पहली क्लास में बताया था कि घंटे की सुई 1 घंटे में लिखाया था, है ना, जो घंटे की सुई की बात चल रही है वो 1 घंटे में दोस्तों 30 डिग्री का एंगल चलती है। 1 मिनट का लिखाया था, 1 मिनट का लिखाया था भैया आपको आधा डिग्री, है ना, आधा डिग्री। और 1 सेकंड का लिखाया था, 1 सेकंड का 1/120 डिग्री, 120 डिग्री ऐसे लिखाया था घंटे की सुई का विस्थापन। आवर हैंड जो होता है, आवर हैंड यानी कि घंटे की जो सुई होती है वो इस तरीके से मूव करती है। वही चीज को यहां अप्लाई कर देना है भाई। 5 घंटे में कितना चलेगी? 30 पंजे 150। 20 मिनट में कितना चलेगी? 20 का आधा चलेगी, है ना। 20 का आधा चलेगी तो 10 रह जाएगा, तो आप 150 में 10 जोड़ दोगे 160 हो जाएगा। 160 हो जाएगा, 160 वाले को टिक कर देना जहां भी 160 दिख जाए। ये दिख गया जी ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर। ठीक है, चलो वेरी गुड। फॉर्मूले को याद कैसे करें भाई? देखो यही तो बात है, फिर जीके जीएस को कैसे याद कर रहे होगे? जीके जीएस भी याद, फॉर्मूले तो मैथ के भी याद करने पड़ेंगे, रीजनिंग के भी याद करने पड़ेंगे। और रीजनिंग में ज्यादा नहीं है, मुश्किल से मुश्किल पूरी रीजनिंग में ही 40 एक फॉर्मूले आपको टोटली मिलेंगे, मुश्किल से मुश्किल, है ना। तो और मैथ में तो बहुत सारे हैं, 150 से प्लस चले जाते हैं मैथ में तो, है ना। तो फिर तो वो भी तो याद करने पड़ते हैं, वो धीरे धीरे, एक दिन में याद नहीं होते। कभी आप सोच रहे हो कि एक दिन में याद हो जाएंगे? आज थोड़ा सा रिवीजन कर लिया, कल इसका थोड़ा सा रिवीजन कर लिया, फिर वीकेंड पर इसका रिवीजन कर लिया। मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस होंगी, सैटरडे संडे आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना कि रिवाइज कर सको पूरे वीक का पढ़ा हुआ, इसीलिए सैटरडे संडे आपको रिवीजन का टाइम दिया जाएगा। देखो जरा ये क्या कह रहा है, 2 घंटे 20 मिनट में घड़ी की मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई का पूछ लिया अब की बार। तो ये वही चीज है, मिनट की सुई का बताना, मिनट हैंड का बताओ। मैंने क्या लिखाया था? मिनट हैंड का जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या बताया था?
मिनट की सुई का विस्थापन क्या बताया था कि मिनट की सुई जो है गुरुजी वो एक मिनट में चलती है गुरुजी 6 डिग्री, यस और नो। और 1 सेकंड में चलती है जी वो 1/10 डिग्री, 1/10 डिग्री। ये चीज आपको लिखाई थी। ये मिनट की सुई का डिस्प्लेसमेंट है, मिनट की सुई का विस्थापन, और वो 2 घंटे 20 मिनट में कह रहा है। अच्छा जी, 2 घंटे में कितना घूमेगी? अरे मिनट की सुई 12 से घूमकर दोबारा 12 पर आ जाए तो पूरा एक चक्कर हो जाती है ना। तो मिनट की सुई 1 घंटे में, लिखना चाहो इस चीज को भी यहां पर लिख लेना, है ना। जो मिनट की सुई है वो 1 घंटे में कितना चलती है वो भी तो लिखो। मिनट की सुई 1 आवर में चलती है पूरा 360 डिग्री। ये मिनट हैंड का विस्थापन है। मिनट हैंड जो होती है हमारी, मिनट हैंड भाई एक चक्कर जो पूरा करती है, तो मिनट की सुई जब धीरे 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 चलती रहती है, धीरे चलने के बाद पूरा एक चक्कर लगा लेती है तो 60 मिनट हो जाते हैं, अर्थात 1 घंटा। 1 घंटे में 360 चलती है। हमको बताना था 2 घंटे का और प्लस 20 मिनट का। तो हम सभी लोग भली भांति जानते हैं मिनट की सुई 1 घंटे में 360 चलती है, तो 2 घंटे में चलेगी 360 का दुगना। मिनट की सुई भैया 1 मिनट में 6 चलती है, तो 20 मिनट में चलेगी 20 का 6 गुना, है ना। सिंपल। 36 दूनी 72, 720 प्लस 20 छिक्के 120, दोनों मिलकर कितने हो गए? 840। इतना चलेंगी, इतना एंगल वो टोटल कवर करेगी। कोणीय दूरी कितना कोण चल चुकी है, वो कोणीय दूरी पूछी है ना, फिर है ना, सुई द्वारा की गई कोणीय दूरी। ठीक है, एंगुलर डिस्टेंस आपसे पूछी गई थी, तो टोटल 840 वाले को आप टिक कर देंगे। मैंने जो शुरुआत में ये चीजें लिखाई थी, मैंने बोला था कि इन चीजों को माइंड में रखना कि मिनट की सुई 1 घंटे में 360 चलती है, तो 1 मिनट में 6 चलेगी, क्योंकि 60 से भाग कर देंगे तो 6 आ जाएगा, और फिर दोबारा 60 से भाग कर देंगे तो 1/10 रह जाएगा। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं। तो यहां 60 से भाग किया तो मिनट का आ गया, अब यहां 60 से भाग करूंगा तो सेकंड का भी आ जाएगा, इसलिए। ठीक है, क्लियर हुआ? रिवीजन कैसे करें भाई? रिवीजन खाना कैसे खाते हो? खाना कैसे खाते हो? जैसी भूख लगती है खाना खाने को भागते हो, दौड़ते हो, मम्मी खाना दे दो, है ना, दीदी खाना दे दो, सिस्टर है तो सिस्टर से मांगोगे, मम्मी है तो मम्मी है, तो कैसे भागे भागे जाते हो रसोई की तरफ, खाना दे दो, है ना, जब भूख लगती है तो ये भी एक पढ़ाई की भूख होनी चाहिए। शरीर के अंदर जो है ना, वो पढ़ाई की भूख होनी चाहिए। जी मेरा अभी वो वाला टॉपिक क्लियर नहीं है, रोटी खाऊंगा बाद में, पहले क्लास कर लूं, है ना, खाना खाऊंगा बाद में, पहले वो टॉपिक बचा हुआ है उसको कवर कर लूं। जिस दिन ये लगन आपके अंदर जाग गई, जिस दिन ये भूख आपके अंदर जाग गई, आप बिल्कुल सही रास्ते पर होंगे और आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। और ये सच्चाई है। खाना खाने की जब भूख लगती है तो बहुत तेजी से दौड़ के भागते हो। ऐसे ही अगर पढ़ाई की भूख लगनी स्टार्ट हो गई ना, तो फिर कोई नहीं रोक सकता आपको। एक सही घड़ी 3 बजे का समय दिखा रही है, घंटे की सुई 135 डिग्री घूमने के बाद। ओ भैया 135 डिग्री घूम रही है, 135 डिग्री को क्या लिख सकता हूं? 90 + 45। 90 + 45, 90 + 45। वो कह रहा है 3 बज रहे हैं, 3 तो ऐसे बजते हैं ना, अब 3 बज रहे हैं, तो समय क्या होगा अगर मैं 135 डिग्री घुमा दूं घंटे की सुई को? घंटे की सुई को 135 घुमा दूंगा, तो इसका अर्थ है जब घंटे की चलेगी तो ये भी चलेगी, ऑब्वियसली बात है। अगर ये चलेगी तो वो भी अपनी जगह से चलेगी ना। इसको 135 डिग्री घुमाने का अर्थ है कि पहले 90 और फिर 90 का आधा अर्थात 45, यानी कि ये यहां से यहां घूम कर आ जाएगी। ये होगा हमारा 135, 135। तो इसका अर्थ है घंटे की जो सुई है अब वहां 7 और 8 के बीच में होगी, और ये मिनट की सुई कहां जाएगी? मिनट की सुई नीचे आ जाएगी। सीधी सी बात है। 135 डिग्री का अर्थ क्या हुआ? 135 डिग्री का अर्थ आप समझो 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7 और 8, 10 और 11।
135 डिग्री घूमने का अर्थ है कि यहां 3 से पहले 90 पे जाएगी, फिर 45 और चलेगी। यानी कि अब जो घंटे की सुई है वो यहां पर आ जाएगी 7 और 8 के बीच में, है ना। क्योंकि अगर मैं यहां से चला रहा हूं तो 90 चलेगी, और फिर 90 180, 180 तो चलाना नहीं है मुझे, 90 प्लस 45 चलाना है, मिनट की पहुंच जाएगी नीचे की तरफ। तो ये कितना समय हो जाएगा, ये 7:30 बज जाएंगे। ये कितना समय हो जाएगा, 7:30 बज चुके होंगे, है ना। कोई दिक्कत हो तो बताओ। साढ़े सात बज चुके होंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। दूसरा अगर वैसे करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो कि 1 घंटे में 30 डिग्री चलती है तो 135 को आप 30 से भाग करोगे, 30 चौका 120 हो जाएंगे, 4 घंटे तो पूरे हो गए, है ना। और आपके रह गए 30 चौका 120, 120 और 15 और रह गए, 15 दूनी 30, 4 घंटे 30 मिनट हो जाएंगे, 4 घंटे 30 मिनट। क्यों भैया, आप खुद सोचो, 30 चौके 120, 15 डिग्री रह गया। अब 15 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा, क्योंकि 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है, तो इसका अर्थ है जो 15 डिग्री चलेगा वो दुगने समय में, 15 दूनी 30 मिनट में, 4.5 घंटे। किस में जोड़ दोगे, 3 बजे में, प्लस का 3 और कर देना यहां पर, है ना, प्लस का 3 कर देना तो 7:30 बज जाएंगे। रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, आंसर नहीं बदलेगा। आप डायरेक्ट 30 से भाग करोगे इस एंगल को, 30 से 4 बार तो पूरा पूरा गया, 4 घंटे तो पूरे पूरे हो गए। अभी आपके पास 15 डिग्री और बचा। अब 15 डिग्री के मिनट बनाऊंगा, क्योंकि 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है और 1 डिग्री चलने में 2 मिनट लगते हैं, तो 15 डिग्री चलने में 15 दूनी 30 मिनट लगेंगे। तो इसलिए आप ऐसे भी सवाल को सॉल्व कर सकते हो, वरना ये तो नेचुरली हो ही गया, है ना, आसान था। और मान लो फ्रैक्शन वाला अगर थोड़ा एंगल होता, मान लो 115 दे देता, 110 दे देता, तो उसके लिए फिर आपको वही काम करना पड़ता जो यहां बताया है मैंने आपको, है ना। याद करो, लिखाया होगा मैंने आपको कि घंटे की जो सुई है भैया वो 1 घंटे में चलती है 30 डिग्री, इसलिए एंगल को हमने 30 से भाग किया। घंटे की सुई 1 मिनट में चलती है आधा डिग्री, आधा डिग्री। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब मैं इसको पूरा 1 डिग्री बनाऊंगा तो इधर 2 मिनट हो जाएंगे, 2 मिनट में चलेगी वो 1 डिग्री, यस और नो। और हमारे पास कितना डिग्री था, 15 डिग्री था, 15 डिग्री, 15 डिग्री कितनी देर में चलेगी, 15 दूनी 30 मिनट में, 30 मिनट में 15 डिग्री, जो हमारे पास बचा था एक्स्ट्रा 15 डिग्री। तो इसलिए 15 डिग्री को चलने में 30 मिनट लगेंगे, तो 4 घंटे पूरे लगे, 30 मिनट और लगी, तो 4 घंटे 30 मिनट को 3 बजे में जोड़ दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा भैया कितना, है ना, आपका आंसर आ जाएगा 7:30 बजे, 7:30 बजे। नेक्स्ट, जितने समय में सेकंड की सुई 480 डिग्री घूमती है उतने समय में मिनट की सुई कितने डिग्री घूमेगी। अब मैंने देखो, ये कोई फिक्स नहीं है कि हर सवाल के लिए आपको फॉर्मूला या कुछ अलग से ट्रिक बताऊंगा, नहीं भाई, कॉन्सेप्ट जिसका क्लियर हो गया वो कैसा भी सवाल क्यों ना जाए उसको कर लेगा। अब ये सवाल का ना तो कोई फॉर्मूला ना कोई ट्रिक, बस कॉन्सेप्ट बेस है, कॉन्सेप्ट बेस है। वो कह रहा है जितने समय में सेकंड की सुई 480 डिग्री घूमती है। सेकंड की सुई का बताना जरा कैसे कैसे घूमती है वो। सेकंड की सुई का मैंने आपको बताया था, सेकंड की सुई का बताया था, 1 सेकंड में 6 डिग्री चलती है, यही लिखाया था। तो 480 डिग्री चलने में कितना समय लगेगा, 6 से भाग कर दोगे, 80 सेकंड लगेंगे। कितना सिंपल है देखो, 80 सेकंड लगेंगे ना। 1 सेकंड में 6 डिग्री चलती है तो 480 कितनी देर में चलेगी, 6 से भाग कर दिया। आप कहोगे गुरुजी 80 सेकंड लगेंगे। अब मिनट की सुई पर आ जाओ। मिनट की सुई 1 सेकंड में चलती है 1/10 डिग्री, तो 80 सेकंड में कितना चलेगी, 80 सेकंड में आप कह दोगे गुरुजी 80/10 चलेगी, यानी कि 8 डिग्री चलेगी। 8 डिग्री हो गया, कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल था, दोनों चीजों का यूज हो गया यहां पर, सेकंड की सुई का यूज भी हो गया और मिनट की सुई का यूज भी हो गया। 8 डिग्री।
हम जानते हैं 1 सेकंड में 6 डिग्री चलती है सेकंड की सुई, सेकंड की। तो 480 चलने में कितना समय लगेगा? आप 6 से भाग कर दोगे 480 को, है ना। ये जो 480 डिग्री है उसको 6 से भाग करोगे तो आपके पास आ गई 80 सेकंड। 80 सेकंड टाइम लगा। सेकंड की सुई को 480 डिग्री घूमने में 80 सेकंड लगेंगे। अब कह रहा उतने ही समय में मिनट की सुई कितना चलेगी? तो मिनट की सुई चलती है 1 सेकंड में 1/10, तो 80 सेकंड में चलेगी 80/10 यानी कि 8 डिग्री। 8 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। ये कौन है? क्या क्वेश्चन उतारना जरूरी है? मैंने बोला आपसे कि आप क्वेश्चन उतारो या नोट्स बनाओ? मैंने तो मना किया है कि आपको नोट्स नहीं बनाने। आप रफ कॉपी लेकर और पेन लेकर बैठ सकते हो क्लास में, बस फेयर कुछ नहीं करना आपको, सब चीज आपको मिलेगी। अब तो एआई वाली आपको पीडीएफ मिल रही है बढ़िया एकदम, जो है ना, राइटिंग भी कितनी साफ सुथरी आ रही है उसमें एकदम, है ना, एकदम बेहतरीन तरीके से आपको मिल रही है। तो फिर क्या ही जरूरत है? प्रिंट आउट उनके निकालना चाहो आप निकाल सकते हो, वो आपकी मर्जी रहेगी। वरना तो हम तो पीडीएफ आपको बिल्कुल शानदार वाली बेहतरीन वाली दे रहे हैं, है ना। तो नोट्स बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट, घड़ी कुल कितनी बार बजेगी? ये है थोड़ा सा एक अलग स्पेशल सा क्वेश्चन। आपने वो घड़ी देखी होगी, पुराने टाइम में आती थी पेंडुलम घड़ी, अभी भी आती हैं। ज्यादातर जो फैंसी लोग होते हैं ना, अमीर रईस टाइप के जो होते हैं, उनके घरों में लगी होती है। हम जैसे गरीब घरों के में तो सुई वाली मिला है 150 रुपए वाली घड़ी, ठीक है। चलो, तो वो जो वैसी होती है ना फैंसी वाली, उसमें पेंडुलम लगा होता है, तो वो टन टन आवाज करती है। आवाज करती है ना, आपने देखा होगा। तो ये आवाज पर ही आधारित वाली टाइप है ना। आवाज पर आधारित कैसी है कि वो कहेगा आपसे कि एक घड़ी, एक मान लो जैसे 1 बज रहा है, तो 1 घंटे में तो 1 बार आवाज करेगी। 1 बजा तो 1 बार आवाज करी। 2 बजे, है ना, मान लो जैसे 1 बजा है, 1 बजा है तो 1 बार आवाज करेगी। 2 बज रहे हैं तो 2 बार आवाज करेगी, है ना। 3 बज रहे हैं तो 3 बार आवाज करेगी। वो आपने देखा होगा, जितना टाइम होता है उतनी ही बार वो आवाज करती है, साउंड करती है, ठीक है। तो ऐसे ही आपसे कहेगा कि 12 घंटे में कितनी बार बजेगी, 24 घंटे में कितनी बार बजेगी, 1 दिन में कितनी बार बजेगी, 3 दिन में कितनी बार आवाज करेगी, 1 महीने में कितनी बार आवाज करेगी, 1 साल में कितनी बार, कुछ भी दे सकता है फिर तो एग्जामिनर, है ना। अगर हमको 1 दिन का पता चल जाए तो हम कितने का भी निकाल सकते हैं फिर तो, है ना। तो 1 घंटे में 1 बार आवाज करती है, 2 घंटे में 2 बार, 3 घंटे में 3 बार। तो 12 घंटे का अगर मान लो आपसे पूछ लिया जाए सवाल कि मुझे ये बताओ कि 12 घंटे में कितनी बार आवाज करेगी, 12 आवर्स में कितनी बार आवाज करेगी, तो इसका कुछ नहीं है, बस सिंपल सा जो मैथ का आप फॉर्मूला लगाते हैं वही यहां पर यूज हो जाएगा। 1 घंटे में 1 बार, 2 घंटे में 2 बार, 3 बजे 3 बार, 4 बजे 4 बार, 5 बजे 5 बार, 6 बजे 6 बार, 7 बजे 7 बार, 8 बजे 8 बार, 12 बजे 12 बार। ऐसी तो आवाज करती है वो। सबको जोड़ लो, टोटल कितनी बार आवाज करी। 1 से लेकर 12 तक की संख्याएं जोड़नी है। अब या तो मैथ का फॉर्मूला लगा लो यहां पर, वरना जोड़ ही लो, आपकी मर्जी है। 1 और 2 3 और 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 और 8 36 9 45 और 10 55, 55 और 11 66 और 12 78, टोटल 78 बार आवाज करी। वरना आपके पास मैथ का फॉर्मूला होगा एक, अगर आपने पहले पढ़ा होगा तो, प्रथम एन नेचुरल नंबर्स का जो सम होता है वो होता है n × n+1/2। ये होता है आपका मैथ का फॉर्मूला। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, है ना। फर्स्ट नेचुरल, है ना, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, n की वैल्यू 10 20 50 60, वो कुछ भी दे सकता है एग्जामिनर। तो प्रथम n नेचुरल नंबर्स का जो सम है वो होता है हमारा n × n+1/2। तो यहां n की वैल्यू कितनी है? 12 है। तो आप 12 × 13 और बटे 2 करोगे तो 2 से कट जाएगा 6 बार, तो ये आ जाएगा 78 बार। तो मैं इस चीज को आपको बताने वाला हूं कि 12 घंटे में वो 78 बार आवाज करती है। 12 घंटे में, 12 आवर्स में 78 टाइम्स आवाज करती है, बजती है। बजती का अर्थ है जो साउंड करती है वो, 78 बार। अगले 12 में फिर 78 बार आवाज करेगी, क्योंकि घड़ी में तो 12 ही बजते हैं। 12 के बाद फिर दोबारा से 1 2 3 4 5 स्टार्ट हो जाता है।
है ना। दीवार घड़ी में देखा है कहीं 12 के बाद 13 बज रहे? नहीं, 12 के बाद एक ही लिखा जाएगा, 12 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरीके से। तो 12 आवर्स में 78 टाइम्स बजती है, अगले 12 आवर्स में फिर से 78 बार, तो एक दिन में कितना हो जाएगा? 78 दूनी 156 बार। चलो जी नेक्स्ट। एक घड़ी 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, 4 बजे 4 बार, 12 बजे 12 बार बजती है, तो 2 दिन में घड़ी कितनी बार बजेगी? 2 दिन में कितनी बार बजेगी? मैंने अभी आपको बताया कि भैया 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, 4 बजे 4 बार, डॉट 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 डॉट, 12 बजे 12 बार। सबको जोड़कर लिखा, कितनी कितनी बार आया? 78 बार। तो यहां से मुझे पता चला कि 12 घंटे में 12 आवर्स में वो 78 बार आवाज करती है, अगले 12 आवर्स में वो फिर से 78 बार आवाज करेगी। यस और नो? तो 12 और 12 कितने हो गए? 24। 24 आवर्स का हो गया 156 बार, 156 बार। इसका अर्थ है एक दिन। 24 घंटे का अर्थ क्या होता है? एक दिन। 24 घंटे का अर्थ होता है एक दिन। तो इसका अर्थ है मुझे पता चल गया एक दिन का। अब एक दिन में 156 बार आवाज कर रही है, यहां मुझे पता चला कि एक दिन में 156 बार आवाज करती है। तो 2 दिन में कितनी बार करेगी? 156 दूनी 312। यस और नो? 312 बार आवाज करेगी। कितना सिंपल है देखो क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल है। बस ये फिक्स माइंड में याद रखना है कि 12 घंटे में 78 बार आवाज करती है। ये याद हो गया तो फिर किसी का भी निकाल लो। 12 घंटे में 78 बार आवाज करती है, एक दिन में 156 बार आवाज करती है। ऐसे आप याद रख लेंगे। तो एक दिन का आ गया 156, 2 दिन का आ गया 156 दूनी 312। 312 ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं। देखो 27 दिन का पूछ लिया, तो एक दिन का तो अभी निकाला भाई, एक दिन का तो अभी निकाला ना हमने। वनडे का निकाला, अभी कितना आया था? वनडे का निकाला था हमने 156, तो 27 डेज का पूछा है, 27 दिन का। क्या ही दिक्कत है, केवल कैलकुलेशन करनी तो रह गई। 156 में 27 की गुणा करनी है। 7 छिंग 42, यूनिट डिजिट पे 2 आएगा, ये आ रहा 2, और किसी ऑप्शन में नहीं आ रहा। काम खत्म, पैसे हजम। ऐसे भाई एक दिन का 156 हमने निकाल लिया, 27 दिन का हमसे पूछा गया है, तो 156 गुना 27 कर देंगे। मैंने आपसे बोला कि आपको कुछ भी नोट नहीं करना है। ये कुछ बच्चे जो नोट करने के चक्कर में रह जाओगे, फिर समझ में चीजें नहीं आएंगी। मैंने बोला मत करो भाई, रीजनिंग के नोट्स नहीं बनाने। हम सारे के सारे नोट्स आपको बने बनाए दे रहे हैं, बढ़िया वाले, एकदम बढ़िया उसमें राइटिंग में। तो फिर क्यों ही बनाने। और ये वाली बोर्ड पीडीएफ भी आपको दे रहे हैं, और क्या चाहिए। ठीक है ना? चलो वेरी गुड। 156 में 27 की गुणा कर दोगे, आ जाएगा 4212। आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट करके दिखाओ जल्दी से मुझे। अब मैं देखना चाहता हूं किस किस बच्चे का सही आता है। मैं देखना चाहता हूं इसका आंसर कौन कौन निकाल सकता है। 12 दिन का पूछा है भैया, सिंपल सा क्वेश्चन है। 12 दिन और 12 घंटे, ओ भैया 12 दिन प्लस 12 घंटे, 12 आवर्स। एक दिन का मालूम था ना, एक दिन का 156 था, है ना। एक दिन का 156 था, तो भैया 12 दिन का कितना होगा? 12 गुणा 156। यस और नो? क्यों? क्योंकि क्योंकि वन डे का कितना था भैया? वन डे का था 156 बार, 156 बार। 12 आवर्स का कितना था? 78 बार। यही तो चीज थी। जब एक दिन का 156 है तो 12 दिन का 12 गुणा 156। 12 आवर्स का कितना है? 78 है। सबको जोड़ के लिख देना है। 12 छिंग 72 और 8 80, पीछे जीरो आएगी तो 1950 आंसर हो जाएगा। यूनिट डिजिट लगा देना।
भाई आप देखोगे 12 छिंग 72, 72 का 2 आएगा और 2 में 8 जोड़ोगे तो 10 आएगा, यानी यूनिट डिजिट पे क्या आएगा 0, और 0 वाला एक ही ऑप्शन है तो इसी को चिपका देना ऑप्शन में, फटाफट से पूरी कैलकुलेशन मत करो पेपर में, ऐसा अगर आपको मिल रहा है तो, वरना तो कर लेना। 12 छिंग 72 का 2 हासिल गया 7, 12 पंजे 60 और 7 67 का 7 हासिल गया 6, 12 कम 12 और 6 18, 1872 में हम 78 जोड़ेंगे, तो जो हम जोड़ेंगे 8 2 10 7 7 14 1 15, तो 1950 हो जाएगा, 1950 वो रहा वहां पर। आई बात समझ में? आसान है या नहीं, बताओ जल्दी से। क्लियर हुआ? यस और नो बताओ जल्दी से, क्लियर हुआ सभी का? चलो तो फिर आगे बढ़ो, देखना भैया, कर लोगे ना 45 दिन का? मैं नहीं बता रहा, अपने आप करना, आपका होमवर्क है, खुद करना, मैं नहीं बता रहा। अब 45 दिन आपके लिए छोड़ रहा हूं, 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, 12 बजे 12 बार, तो 45 दिन में कितनी बार आवाज करेगी, सीधा सीधा कैलकुलेशन करके निशान लगा देना। एक दिन का 156 है, 156 है, तो 45 दिन का कितना होगा? 45 दिन का होगा भैया 45 गुणा 156, 45 इंटू 156, गुणा करके अपने आप लिख देना, 4 ऑप्शन आपके सामने, मैं नहीं कर रहा गुणा, आप करके लिखोगे और अपने आंसर पर निशान लगा लेना, अपने आंसर पर निशान लगा लेना, आप स्वयं करोगे। नेक्स्ट, ये मुझे थोड़ा बताना है घंटे वाला। अच्छा, इसका आंसर आप निकाल सकते हो, पहले आपके लिए मैं देता हूं पूरी 40 सेकंड, पूरी 40 सेकंड आपके लिए इस सवाल के लिए, मैं देखना चाहता हूं कौन कौन बच्चा इस सवाल को सही कर सकता है। सेकंड में चुटकी बजाते ही होगा सवाल तो सॉल्व, पर फिर भी मैं 40 सेकंड दे रहा हूं आपको समझने के लिए, सवाल को समझो और आंसर बताओ। बिना पेन चलाए सॉल्व होने वाला सवाल है, बिना पेन चलाए वाले। वेरी गुड, आंसर आना स्टार्ट हुआ, बहुत सही बहुत सही बहुत सही, गजब गजब गजब, अत्यंत सुंदर। ठीक है भाई, ठीक है, इसका अर्थ है चीजें समझ में आ गई हैं। भैया 49 घंटे का पूछा था, कितने घंटे का पूछा था? 49 घंटे का, तो 49 घंटे को तोड़ दूंगा, 24 घंटे प्लस 24 घंटे अर्थात 2 दिन, और प्लस का 1 घंटा, हो गया ना? 49 घंटे पूरे हो गए ना? 24 घंटे का हम सभी लोग जानते हैं 156, फिर 24 घंटे हैं तो 156 यहां भी आएगा, है ना? और ये 1 घंटे में तो एक ही बार आवाज करेगी, बस 1 घंटे में तो एक बार करेगी आवाज। 156 और 156 312, 312 में एक जोड़ोगे तो 313, 313। टाइप क्लियर हुई? टाइप क्लियर हो गई होगी उम्मीद है सबकी। मैं आगे की तरफ मूव करने वाला हूं अब। घड़ी की सुई की दिशा पर आधारित, है ना? घड़ी की सुई की दिशा पर आधारित, अब दिशा की बात आ जाती है तो ये वाला टॉपिक जो है वो दिशा में भी चला जाता है, डायरेक्शन वाले चैप्टर में। मैं यहां भी करा देता हूं और डायरेक्शन में भी करा दूंगा, वहां और अच्छे से भी क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप डायरेक्शन का थोड़ा सा एक बार प्रारूप देख लीजिए, क्योंकि डायरेक्शन का प्रारूप जब आप देख लोगे तो थोड़ा सा आसान लगेगा। डायरेक्शन का जो मूवमेंट होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, इस वाली डायरेक्शन को हम नॉर्थ बोलते हैं, ये वाली हमारी ईस्ट हो जाती है, नॉर्थ ईस्ट, ये वाली हम साउथ बोलते हैं, और ये वाली हम वेस्ट बोलते हैं। इसका अर्थ है ये वाली उत्तर दिशा होती है, ये वाली पूर्व दिशा होती है, ये वाली दक्षिण दिशा होती है, और ये वाली पश्चिम दिशा होती है। अब इनके बीच वाली जो है वो आप सभी लोग जानते होंगे, जैसे कि मान लो मैं बीच वाली दिशा लिखने लग जाऊं, इनके बीच वाली जो है, तो उनको कैसे लिखेंगे? उनको लिखेंगे जैसे कि ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है तो इसको बोला जाएगा नॉर्थ ईस्ट, अर्थात उत्तर पूरब। ये ईस्ट और साउथ के बीच में है तो इसको बोला जाएगा साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट।
ये साउथ वेस्ट के बीच में है तो इसको साउथ वेस्ट बोलेंगे। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, सुनो जरा, क्योंकि सबसे पहले जिस दिशा का ज्ञान हुआ था वो नॉर्थ और साउथ थी सबसे पहले, तो ये प्राइमरी डायरेक्शन बोली जाती है नॉर्थ और साउथ। ईस्ट और वेस्ट बोली जाती है सेकेंडरी डायरेक्शन। तो प्राइमरी है तो प्राथमिक दिशा बोली जाएंगी, नॉर्थ और साउथ। तो हमेशा प्राथमिक को पहले लिखते हैं, जब इन दोनों के बीच की लिखूंगा तो सबसे पहले प्राथमिक आएगी, इन दोनों के बीच में लिखूंगा तो साउथ वाले फर्स्ट प्राइमरी है तो इसको हम लिखेंगे साउथ को पहले। अब इन दोनों में कौन सी प्राइमरी है, नॉर्थ है, तो इसको बोला जाएगा नॉर्थ वेस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम इसका एक क्रम है जो आपको थोड़ा सा बस ध्यान में रख लेना है। जैसे कि नॉर्थ है, अब नॉर्थ के अगर मैं राइट में चलूंगा तो क्या आएगा, ईस्ट आएगा, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट के राइट में चलूंगा तो आएगा साउथ, साउथ के भी राइट में चलूंगा तो आएगा वेस्ट। तो ये क्रम बनता है नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट का। आप ऐसे देखोगे ना, घड़ी की सुई ऐसी तो घूमती है, नॉर्थ, नॉर्थ के राइट में चलोगे क्लॉकवाइज में, क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की सुई की दिशा, नॉर्थ के बाद राइट में चलूंगा तो ईस्ट आएगा, ईस्ट के भी राइट में चलूंगा साउथ आएगा, साउथ के भी राइट में चलूंगा तो वेस्ट आएगा। तो ये दिशा का थोड़ा सा प्रारूप है, इसके अकॉर्डिंग आपको टाइप बहुत सारी है बेटा क्लॉक में। क्लॉक टॉपिक जो है वो लगभग 7-8 क्लास में जाके खत्म होगा, है ना। मिनिमम 6 तो लगेंगी, 7 क्लास लग जाए वो बात दूसरी है, 8 लग जाए वो बात दूसरी है, क्योंकि इसमें टाइप बहुत सारी है ना। जितनी ज्यादा टाइप है तो समय उतना ही लगेगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है किसी घड़ी में 7:45 हो रहे हैं। अब 7:45 कैसे होते हैं मैं घड़ी बनाकर आपको दिखा देता हूं, है ना। 7:45 ऐसे होते हैं, ये 12 हो गया, ये भैया नीचे 6 हो गया, इधर 3 हो गया, इधर 9 हो गया, 1 2 4 5 7 8 10 और 11। 7:45 की बात चल रही है तो 7:45 ऐसे होंगे, ये तो आ गई मिनट की सुई 9 पर, और घंटे की सुई आ गई 7 और 8 के बीच में, है ना। घंटे की सुई आ जाएगी 7 और 8 के बीच में। ये बज गई जी 7:45। वो ये कह रहा है किसी घड़ी में 7:45 का समय हो रहा है, मिनट की सुई दक्षिण की ओर है, साउथ की तरफ है मिनट की सुई। हालांकि ये डायरेक्शन टॉपिक है, मैं डायरेक्शन में भी कराऊंगा, लेकिन घड़ी पर आधारित है इसलिए घड़ी में भी करा रहा हूं। यहां भी कर लेंगे वहां भी कर लेंगे, डबल रिवीजन हो जाएगा, अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो वो कह रहा है 7:45 होने पर मिनट की सुई दक्षिण की ओर है, यानी कि इस वाली दिशा को वो क्या बोल रहा है, दक्षिण बोल रहा है, यानी कि साउथ डायरेक्शन, दक्षिण बोल रहा है। और मैंने क्या क्रम लिखाया था, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ये वेस्ट हो जाएगी, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ऐसे ही तो लिखाया था चक्कर मैंने आपको, नॉर्थ के राइट में ईस्ट, ईस्ट के राइट में साउथ, साउथ के राइट में वेस्ट, क्योंकि जैसा एग्जामिनर कह रहा है ऐसे चीजों को रखना पड़ेगा। हमने देखा नॉर्थ, नॉर्थ के राइट में चलूंगा ईस्ट आएगा, ईस्ट के राइट में साउथ, साउथ के राइट में वेस्ट। वो कह रहा है अगर 9 पर सुई है तो ये 9 वाली जो दिशा है वो दक्षिण है। फिर कह रहा था 2:30 बजे, 2:30 बजे किधर का होगा मामला, 2:30 बजे कैसे होगी जी, 2:30 कैसे बजेंगे, अब 2:30 का भी देख लो, 2:30 ऐसे बजेंगे कि 2 और 3 के बीच में, तो ये आ जाए जी घंटे वाली, और मिनट वाली चली जाए नीचे, ये बज गए 2:30, ये बज जाएंगे हमारे कितने, 2:30। कह रहा है कौन सी, घंटे की सुई किस दिशा में होगी, घंटे की सुई नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है, दोनों के बीच में है, तो हम क्या बोलेंगे उसको, नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे, क्योंकि नॉर्थ यहां 3 पर है तो 3 से तो ऊपर ही है ना, तो यानी कि वेस्ट और नॉर्थ के बीच में है, तो हम बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा। यस और नो, जल्दी से बताओ, किसी को कोई भी डाउट, कोई समस्या लगी हो तो बताओ जल्दी से। नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पूर्व नहीं होगा भाई, ये इसके अकॉर्डिंग ही तो बतानी है। वो कह रहा है ये वाली दिशा दक्षिण है, ये वाली दिशा दक्षिण है। अब जब 2:30 बजेगा, 2:30 बजेगा तो 2 और 3 के बीच में रहेगी, यानी कि 3 से ऊपर है, यानी कि नॉर्थ से तो ऊपर ही है ना, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ऐसे डायरेक्शन बनी हुई है, इधर नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, क्योंकि ये साउथ है तो साउथ के राइट में आएगा वेस्ट, वेस्ट के राइट में आएगा नॉर्थ, नॉर्थ के राइट में आएगा ईस्ट, ईस्ट के राइट में साउथ, है ना। जब ये 7:45 हो रहे थे तो ये दक्षिण में थी मिनट की सुई, अगर इसको उसने आइडेंटिफाई कर दिया कि ये साउथ है तो साउथ के राइट में हमेशा वेस्ट आता है। साउथ के राइट में क्या आता है, मैंने क्या बताया, नीचे साउथ है तो साउथ के राइट में क्या आता है, वेस्ट आता है। आ रहा है ना, देखो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ये चीज मैंने लिखी तो, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, अगर साउथ यहां है तो साउथ के राइट में क्या आएगा, वेस्ट, नॉर्थ के राइट में आता है ईस्ट,
ईस्ट के राइट में चलूंगा तो आएगा साउथ, साउथ के भी राइट में चलूंगा तो आएगा वेस्ट। तो वही चीज मैंने यहां पर अपनाई है कि जब मैं साउथ के राइट में चलूंगा तो वेस्ट आएगा, और साउथ का अपोजिट नॉर्थ होता है, वेस्ट का अपोजिट ईस्ट होता है। दो पता चल गई, दो हो जाएंगी। 2:30 का पूछा था तो 2:30 का अर्थ है कि 2 और 3 के बीच में यहां पर है, और मिनट की सुई 6 पर होगी। घंटे की सुई का पूछा था, यानी कि नॉर्थ से ऊपर है। अब नॉर्थ से ऊपर है, इधर वेस्ट थी, तो दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, नॉर्थ वेस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिम। नॉर्थ को बोला जाता है उत्तर और वेस्ट को बोला जाता है पश्चिम। उत्तर पश्चिम दिशा, उत्तर पश्चिम, बी ऑप्शन राइट है। सबका क्लियर हुआ होगा। 7:45 का क्या होगा, 7:45 तो भाई दिशा बताने के लिए है ना, वो तो दिशा बता रहा है, उसी के अकॉर्डिंग ही तो बतानी है आपको दिशा। वो कह रहा है 7, कोई घड़ी ऐसे, भाई घड़ी तो किसी के घर में तो पूर्व साइड में लगी हुई है घड़ी, किसी के घर में भैया पश्चिम साइड में लगी हुई है घड़ी, इस तरीके से चलती है। घर का थोड़ी ना मालूम है, किसी ने भैया नीचे जमीन पर ही रख रखी है अपनी घड़ी, तो वो सारी दिशाओं को बता रहा है। तो वो ये कह रहा है कि किसी घड़ी में 7:45 होने पर मिनट की सुई दक्षिण की ओर है, यानी कि किसी के घर में इस तरीके से रखी है वो। नेक्स्ट, फिर से, जब घड़ी के सुबह 7:45 दिखते हैं तो मिनट की सुई पूरब की ओर होती है, तो 3 घंटे बाद क्या समय होगा। सीधा सा कॉन्सेप्ट, बिल्कुल आसान। 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 7:45 हो रहे हैं। 7:45 का अर्थ क्या हुआ जी, 7:45 का अर्थ तो वही हुआ कि घंटे की 7 और 8 के बीच में, और मिनट की इधर की तरफ है, 9 पर हो गए 7:45। तो कह रहा मिनट की सुई पूरब में है, पूरब में यानी कि इस वाली को अब की बार ईस्ट बोल रहा है, ईस्ट बोल रहा है, यानी कि पूरब दिशा। ईस्ट का अपोजिट क्या होता है, वेस्ट होता है, यानी कि पश्चिम दिशा। और मैंने क्या बताया था, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ईस्ट के राइट में क्या आता है, साउथ आता है, अर्थात दक्षिण। और दक्षिण के भी राइट में साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ये नॉर्थ हो जाएगा, यानी कि उत्तर, है ना। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, जैसे घड़ी की सुई घूमती है ना, इस तरीके से चले जाओ, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। लेकिन फिर वो कह रहा है कि मिनट की सुई पूरब की ओर है, ठीक है, तो 3 घंटे बाद घंटे की सुई कहां होगी, 3 घंटे बाद। अच्छा आप सोचो, मेरे पास 7:45 हो रहे हैं, तो अगर मैं इसमें 3 घंटे जोड़ दूंगा तो कितने हो जाएंगे, आप कहोगे गुरुजी 10:45 हो जाएंगे। यस और नो, यस और नो। 7:45 में 3 घंटे जोड़ूंगा तो 10:45 हो जाएंगे ना। तो 10:45 का अर्थ है कि घंटे वाली तो 10 और 11 के बीच में, और मिनट वाली आ जाएगी यहीं पर 9 पर ही, है ना। मिनट वाली तो 45 पर 9 पर ही रहेगी, घंटे वाली पहुंच गई 10 और 11 के बीच में। तो इधर ईस्ट है उधर साउथ है, तो बीच में क्या आ गया, साउथ ईस्ट। बीच में क्या आ गया, साउथ ईस्ट, अर्थात दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब। दक्षिण पूरब क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। अलग से देखो कोई फॉर्मूला नहीं है भाई, इसमें अलग से कोई फॉर्मूला नहीं है, कॉन्सेप्ट वाली क्वेश्चन है, ये खुद ही समझ के करने पड़ेंगे। इनके लिए मैं कोई अलग से कोई ट्रिक थोड़ी ना बता रहा हूं, ना फॉर्मूला बता रहा, बस सीधा सीधा आपको देखना है कि कैसे कैसे वो कह रहा है। कंडीशन कुछ भी हो सकता है, यहां 3 घंटे दिए, पेपर में आपसे कहेगा भैया 4 घंटे बाद, 5 घंटे बाद, 6 घंटे बाद, कुछ भी दे सकता है वो तो, है ना, वो कुछ भी दे सकता है। बस दिशाओं को रख लेना सही से, जैसे उसने बोला दिशाओं का एक क्रम होता है कि नॉर्थ के राइट में ईस्ट, ईस्ट के राइट में साउथ, साउथ के राइट में वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ऐसे याद रख लेना, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। देखो जरा अगला, एक मेज घड़ी इस प्रकार रखी गई है कि 6 पीएम पर घंटे वाली सुई उत्तर की ओर है, तो 9:15 मिनट की सुई किधर होगी। लो भैया 6 बजे, एक तो हमारे घड़ी गोल ना बनती, आज घड़ी गोल ही बना के रहेंगे। लो भैया अब क्या बन जाएगी घड़ी गोल, वाओ इतनी सुंदर बनी है। चलो जी, यहां हमने लिख दिया 12, यहां लिख दिया नीचे 6, यहां हो गया इधर 3, इधर हो गया भैया 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11,
है ना। अब उसने क्या बोला है, 6 बजे घंटे की सुई उत्तर में। अच्छा 6 कैसे बजते हैं, 6 बजते हैं ऐसे, ये बीचों बीच, और ये घंटे की सुई यहां 6 पर और मिनट की सुई ऊपर 12 पर। बज गए भैया 6, ऐसी तो बजेंगे 6। तो उसने ये बोला है कि 6 पीएम पर घंटे की सुई उत्तर की ओर है। वो कह रहा है ये वाली दिशा आपकी उत्तर है, अर्थात नॉर्थ डायरेक्शन। तो क्या बताया था, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। क्लॉकवाइज चले जाओ, नॉर्थ के बाद क्या आएगा, इधर आएगा ईस्ट, अर्थात पूर्व दिशा। नॉर्थ ईस्ट साउथ, साउथ यानी कि दक्षिण दिशा, है ना, दक्षिण। साउथ के बाद वेस्ट, वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा, ऐसे। अब पूछा क्या है, 9:15। अब 9:15 कैसे होते हैं बताओ जल्दी से, 9:15 बनाओगे तो कैसे बनाओगे, 9:15 ऐसे होंगे कि घंटे की तो सुई रहेगी 9 से थोड़ी सी आगे, और मिनट की सुई रहेगी भैया 3 पर। यस और नो, हो गए 9:15, 9:15 हो गए ना। अब 9:15 पर मिनट वाली सुई किधर है, देखो मिनट वाली सुई जा रही है इधर पश्चिम की तरफ, इधर तो पश्चिम है। आ गया आंसर, आ गया आपका आंसर। मिनट वाली सुई किधर होगी, मिनट वाली सुई होगी पश्चिम में 9:15 पर। 9:15 पर मिनट वाली सुई होगी 3 पर, 9:15 बजे, 9:15 3 पर होगी। तो 3 की तरफ कौन सी डायरेक्शन है, आप कहोगे पश्चिम डायरेक्शन है जी, पश्चिम। पश्चिम यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 9:15 मिनट वाली सुई कहां पर होगी, वो कह रहा है इन विच डायरेक्शन विल द मिनट हैंड बी एट 9:15 AM, है ना। मिनट हैंड, मिनट हैंड कह रहा है, मिनट हैंड। सिंपल है ना बिल्कुल। भाई टाइप सारी कराऊंगा, पेशेंस रखो, चाहे 7 दिन में खत्म हो टॉपिक, चाहे 8 दिन में, उससे मतलब नहीं है। टॉपिक सारे के सारे कराए जाएंगे, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कराए जाएंगे, उसकी चिंता आप छोड़ दो बिल्कुल, वो मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं कराऊंगा सब कुछ। एक घड़ी में 1:30 बज रहा है, यदि मिनट की सुई दक्षिण की ओर है तो घंटे की सुई किधर होगी। डेढ़ बज रहा है, 1:30 बज रहा है, तो 1:30 कैसे बजता है, 1:30 कैसे बजता है, घड़ी बनाने की जरूरत थोड़ी ना है। 1 और 2 के बीच में तो ये होगी, है ना, ऐसे, और ये होगी नीचे 6 पर, ये बज गई 1:30। तो ये कह रहा है 1:30 बज रहा है तो मिनट की सुई दक्षिण की ओर है, वो कह रहा है इधर साउथ की तरफ है, तो ये साउथ है, दक्षिण है। तो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट होता है ना, तो साउथ के बाद क्या आएगा, इधर वेस्ट आएगा, आप कहोगे ये वाली पश्चिम हो जाएगी। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, है ना, तो ऊपर जाएगा नॉर्थ, उत्तर जाएगी ऊपर, है ना। नॉर्थ ईस्ट, इधर आ जाएगा ईस्ट, इधर साइड में पूरब दिशा। तो ये चलेगी नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। वो कह रहा है यदि मिनट की सुई दक्षिण की ओर है तो घंटे की सुई किधर होगी। घंटे की सुई बताना किधर है भैया, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आ रही है 1:30 बजे। तो आप कहोगे गुरुजी नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, तो नॉर्थ ईस्ट हमारा आंसर हो जाएगा, उत्तर पूरब यानी कि नॉर्थ ईस्ट आंसर होगा। सिंपल है बिल्कुल, नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूरब, डी वाले बिल्कुल सही होंगे, डी वाले नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि इस वाली दिशा को उसने दक्षिण बोल दिया, है ना। 1:30 बज रहा है और मिनट की सुई दक्षिण में, तो 1:30 कैसे बजता है, जब मिनट की सुई 6 पर हो और घंटे की हो 1 और 2 के बीच में। तो ये नीचे साउथ है, तो साउथ के राइट में क्या आता है आप जानते हो, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। वेस्ट आ गया, फिर नॉर्थ आ गया, फिर ये ईस्ट, क्योंकि साउथ का अपोजिट नॉर्थ होता है, और मैंने लिखा था नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। तो ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, तो उत्तर पूरब हमारा आंसर होगा। कोई दिक्कत हो तो बता दो, वरना जल्दी व देर पर आधारित प्रश्न, क्वेश्चन बेस्ड ऑन अर्ली एंड लेट, यानी कि मैं कहीं जा रहा हूं और मैं 15 मिनट लेट निकलता हूं, या कहीं पर कोई बस जा रही है वो हर 15 मिनट के बाद आती है, और मैं आज 10 मिनट लेट हो गया और मैं पहुंचा इतने बजे, तो बस कितने बजे आई, उस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं। ये देखो, दिल्ली से प्रत्येक आधे घंटे में बस टर्मिनल से एक बस निकलती है, एक कनिका जैन ने एक यात्री को बताया बस 10 मिनट पहले ही निकली, अगली बस पूर्वाह्न 9:25 पर निकलेगी। कनिका जैन ने यात्री को यह सूचना कब दी, पहली बस और दूसरी बस,
है ना, और सूचना दी जा रही है कहीं यहां बीच में, यही तो चीज है, सूचना दी जा रही है यहां पर। वो कह रहा है अगली बस पूर्वाहन 9:25 पर जाएगी, अगली बस जाएगी 9:25 पर, यानी कि दूसरी बस जाएगी 9:25 पर। और दोनों बसों के बीच में कितना अंतर था, ये देखो, दिल्ली से प्रत्येक आधे घंटे में ए बस लीव्स द बस टर्मिनल इन दिल्ली एवरी हाफ आवर यानी कि हर आधा घंटे में। तो इसका अर्थ आधा घंटे पहले ही गई होगी ना एक बस। अगर 9:25 पर दूसरी जा रही है तो इसका अर्थ है 8:55 पर पहली बस गई होगी, क्योंकि इसके आधा घंटे बाद 9:25 हो जाएंगे। यस और नो? दोनों बसों का टाइम पता चल गया, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, दोनों बसों का टाइम पता चल गया। वो कह रहा है दूसरी बस जाएगी 9:25 पर और हर आधा घंटे में बस जाती है, तो इसका अर्थ है पहली गई होगी 8:55 पर, क्योंकि मैं इसमें से 30 मिनट घटा दूंगा, 30 मिनट घटाऊंगा 8:55 आ जाएगा। सूचना कहीं यहां पर दी गई, सूचना यहां पर दी गई, कनिका ने बताया कि भैया 10 मिनट पहले ही बस गई है अभी, तो इसका अर्थ है 10 मिनट पहले बस गई है, तो 10 मिनट बाद सूचना दी। यहां से यहां जाने पर 10 मिनट और जोड़ दो, जब आप 10 मिनट और जोड़ दोगे इसमें तो ये 9:05 हो रहे होंगे। यस और नो? तो इसका अर्थ है जो सूचना जानकारी जो दी गई वो 9:05 पर दी गई, जो जानकारी दी गई वो 9:05 पर दी गई। कह रहा है 9:25 पर दूसरी बस जाती है और पहली बस गई होगी आधा घंटे पहले, और 10 मिनट पहले सूचना दी गई, 10 मिनट पहले। आ गया आंसर। कुछ भी पूछ सकता है आपसे, पहली बस का समय पूछ ले या सूचना का टाइम पूछ ले, वो आपकी मर्जी है, एग्जामिनर की, जो उसमें पूछेगा उसी को आप आंसर देंगे, है ना। कोई फॉर्मूला नहीं है, कॉन्सेप्ट है, कोई फॉर्मूला नहीं, कोई ट्रिक नहीं, आपकी खुद की अपनी मेंटल एबिलिटी पर आधारित सवाल है ये वो वाला नहीं है घड़ी का कि ये सोचोगे कि ये कोई अलग से इसमें कुछ करना पड़ेगा। जोड़ना घटाना ही है बस, जोड़ना घटाना ही है बस, इसमें और कुछ नहीं है। 9:05 पर सूचना दी गई, जानकारी दी गई। अगला सवाल देखना इसके जैसा ही। राजपाल सिंह सामान्य समय से 15 मिनट पहले बस स्टॉप के लिए घर से निकला। बस स्टॉप तक पहुंचने में 10 मिनट का समय लगता है। प्रातः 8:40 बजे बस स्टॉप पर पहुंचा, तो वह सामान्यतः बस स्टॉप के लिए कितने बजे घर से निकलता है? प्रातः 8:40 पर बस स्टॉप पर पहुंचा, बस स्टॉप पर कब पहुंचा? 8:40 पर। घर से कितने बजे निकला होगा, क्योंकि बस स्टॉप तक पहुंचने में 10 मिनट ही लगते हैं, तो यानी कि 8:30 बजे घर से निकला। आज आज निकला है बेटा, आज। लेकिन उसने बोला कि सामान्य समय से 15 मिनट पहले निकला आज घर से, उसे कुछ काम होगा, सामान्यतः है ना। 15 मिनट पहले निकला आज, और दिन 15 मिनट लेट जाता था, इसका अर्थ है सामान्यतः 8:30 पर आज निकला है, लेकिन 15 मिनट आपको इसमें जोड़नी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि 15 मिनट पहले, सॉरी, राजपाल सामान्य समय से 15 मिनट पहले, हाँ 15 मिनट पहले बस स्टॉप के लिए निकला आज वो 15 मिनट पहले निकला है, तो और दिन वो 15 मिनट बाद जाता था। 8:30 में 15 मिनट जोड़ दोगे 8:45 आ जाएगा। और दिन वो घर से 8:45 पर निकलता था, और दिन वो घर से 8:45 पर निकलता था, 8:45 पर। बाकी दिन वो 8:45 पर निकलता था। ठीक है, चलो तो समय हो चुका है दोस्तों, वैसे तो आज के लिए इतना ही काफी है। और एक बार रिवाइज कर लेना क्वेश्चन को कि भैया 15 मिनट पहले बस स्टॉप के लिए निकला, बस स्टॉप पहुंचने में 10 मिनट लगते थे, 8:40 पर बस स्टॉप पर पहुंच गया आज। 10 मिनट लगते हैं, तो यानी कि 8:30 बजे घर से निकला होगा, है ना। और वो कह रहा है सामान्य समय से 15 मिनट पहले निकला है आज, कुछ काम होगा तो इसलिए जल्दी निकल गया, और दिन तो वो लेट जाता था, यानी कि 15 मिनट लेट। 8:30 में 15 जोड़ोगे 8:45 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, कोशिश करना करने की, हो जाए तो अच्छी बात, ना हो जाए तो मुझसे पूछ लेना, कल मैं कराऊंगा इसको। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है। स्क्रीनशॉट तो खैर अलाउ नहीं है इसमें एप्लीकेशन में, वीडियो को रोक कर नोट कर लेना और सॉल्व करके देख लेना। ठीक है, कल फिर मिलेंगे आपसे अपने वाले समय पर सुबह 11 बजे। तब तक के लिए भैया नमस्कार, धन्यवाद,
टाटा बाय बाय।